मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? सर मनी लॉन्ड्रिंग का बड़े क्लियर से मतलब लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? आप कपड़े लॉन्ड्री देते हो ना अपने, वो जाते हैं, धुल के वापस आ जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसा आपने कहीं से गलत तरीके से कमाया, वो गलत पैसा है, इल्लीगल मनी है। अब सर्कुलेट करके आप उसको व्हाइट कर रहे हो, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। पर ज़रूरी नहीं है आप व्हाइट कर ही लोगे, वो भी ब्लैक पैसा ही है, तो भी आप मनी लॉन्ड्रिंग में कभी जा सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग का सर एक चीज़ और भी है, इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है एक, पीओसी बोलते हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मान लीजिए कि आपने मैं कुछ ऐसे आपको समझाता हूँ, मान लीजिए कानून आया कब? मंगलवार को। आपने मंडे किसी गलत एक्टिविटी को कर बहुत सारा पैसा कमा लिया। उस पैसे को आपने लगा दिया एक प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी का मॉल बना दिया। अब उससे पैसा आ रहा है ना, किराया आ रहा है। अब कानून आया मंगलवार को। तो मंगलवार बोल रहा है कि आज से ही देश का कानून है कि अगर आपने पैसा कहीं से इस तरह कमाया था, तो उस पैसे को सरकार मतलब जब्त कर लेगी, सीज़ कर लेगी या अटैच कर देगी प्रॉपर्टी को। उस पे आप कह रहे हैं मैं तो मंडे कमाया था, अब क्या दिक्कत है? अब आपने जितनी पूरी बिल्डिंग किराए पे दी है ना, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलेंगे इसको। उस पैसे से ही किराए पे चल रही है। अब किराया तो जनरेट हो रहा है। अब ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पैसा आता जा रहा है। अब ये प्रॉपर्टी अटैच होगी आपकी। कोई इंसान ये बोले कि नहीं, ये तो ऑफेंस आ गया। मतलब देश का कानून क्या बोलता है? जब कोई भी कानून आएगा, वो उस दिन से वो फोर्स में आएगा। पहले वाले को सजा उसके हिसाब से नहीं मिलेगी। हाँ। अब आज बोल दे भाई कहीं से कानून आ गया, कानून ये बोलता है कि पॉडकास्ट करना बैन है, जो करेगा 1 लाख का जुर्माना देगा। अब आपने पूरा चैनल डिलीट मार दिया, क्यों मार दिया भाई? वो पहले का था ना, कानून तो आज आया है, तो आज तक सब ओह! वैलिड है, आज ओके। से होगा जो होगा। पर जो अगर वो बोल रहा है कि गलत तरीके से पैसा कमाया था, इस पॉडकास्ट से हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली, तो बिल्डिंग्स बन जाएगी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ओह! सर मनी लॉन्ड्रिंग को समझना ना काफ़ी डीप ये चीज़ें हैं। इसमें तो स्टेटमेंट तक जो बोलते हैं ना पुलिस सामने दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, एडमिसिबल हो जाती है। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है सर। आप इसको समझने पहले हमें चीटिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो बनते हैं ना पीएमएलए केसेज़, ये भी वहाँ से बनते हैं जहाँ से केस शुरू होता है। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बोलते हैं उसे, प्रेडिकेट ऑफेंसेस बोलते हैं। 420 की कहीं एफआईआर लॉन्च हुई, इन्वेस्टिगेशन कर ली, देखा केस बहुत बड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, केस को रेफर कर दिया पीएमएलए को। अब ईडी ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो खुद वो अपने आप में कुछ नहीं कर रही है, पहले एफआईआर कटी थी कहीं पर, वहां से वो केस आगे गया है। चीटिंग में सर इसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को समझने पहले जो पी अपने हम जो पीएमएलए की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एक बात बताता हूँ सर। मैं एक रील देख रहा था, बहुत बढ़िया बंदे ने एक बात बोली। उसने बोला रोलेक्स की एड जो अपने क्रिकेटर्स नहीं करते, देखा नहीं होगा शायद। देखा है हो मैंने। सकता है भई हाँ, करते हाँ, होंगे, देखा है मुझे मैंने। नहीं पता, मैं रील देख के बता रहा हूँ आपको, पर मुझे बात अच्छी लगी वो। कह रहे वो नहीं करते, वो क्यों नहीं करते? कह रहे पर जितने भी टेनिस प्लेयर्स हैं या जो भी कार रेसिंग होती है उनके वो लोग जिनके करते हैं, रिच ऑडियंस होते रिच हैं। ऑडियंस होती है। तो मैटर करता है कि आप किस ऑडियंस को अपनी चीज़ बेचने जा रहे हो। आज हम ये पीएमएलए की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी जो ऑडियंस होगी ना पीएमएलए कम होगी। क्यों होगी कम सर? उसका कारण है। क्यों? कारण ये है कि पीएमएलए में जो बंदे ऐसे बड़ी ठगी कर रहे होते हैं ना, पहले से इन हाउस उनकी टीम होती है, वकीलों की। अच्छा। सर प्लान अभी ना अपने देश में 2 सेक्शंस आए, 111, 112। आप बीएनएस सेक्शन पढ़ोगे, जिसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नाम दिया गया। ये नया है, पहले नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या बंदा करता ही वो है और बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करता है। और जो बंदा करता है वो क्या अपने को सेव नहीं करेगा? एक आदमी डेली शराब पीता है, ढेर चीज़ें खाता-पीता है, तो मेडिक्लेम नहीं ले रखा तो बेवकूफ है वो तो। तो ये लोग अपने आप को सेव करके चलते हैं सर। हम जो पीएमएलए की बात कर रहे हैं ना, अगर आपकी ऑडियंस उसकी है और कमेंट करती है, तो आप डिटेल में आओ इस पर। पूरे एक्ट में बात करो आप मुझसे। तो आप कमेंट करो भैया अगर आपको चाहिए तो। हाँ, बता रहा हूँ ऑनेस्टली। आपकी ऑडियंस में बता रहा हूँ आपकी अभी जो देखेगी जो हिट में जाता है, अपने देश में हर इंसान कानून जानना तो चाहता है। हर हाँ, आदमी जानना जानना चाहता चाहता है। है देश कानून, कि कानून क्या है, पुलिस क्या है, हथकड़ी क्या है, बेड़ियाँ क्या हैं, अरेस्ट कब पुलिस करती है, जेल में पिटाई होती है कि नहीं, पहली रात में क्या होता है, बड़े हिट जाते हैं ये सारे कंटेंट्स। हाँ जी, मैंने लोगों की वीडियोज़ देखी हैं, मैं तो क्या करता हूँ कि मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं अपनी बातें लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि वो अपने आप को एजुकेट कर सकें। मेरी कोशिश ये रहती है। अब कितनी रीच जाए ना जाए वो तो मेरी किस्मत है सर, है ना? किस्मत बदल नहीं सकता कोई भी। अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं बहुत अच्छा एक एक टाइम के बाद में इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगा तो बन जाऊँगा और नहीं लिखा तो नहीं बनूँगा सर, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा काम तो कुछ और है ना, मेरा कर्तव्य पथ कुछ और है सर, मुझे कहीं और पहुँचना है। पर मैं देख रहा हूँ सर मैं लोगों को बुला-बुला के कितनों को सही कर लूँगा, कितनों को बचा लूँगा। 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 पर जब एक रील पहुँचती है सर वहाँ पे 12 मिलियन जब पहुँच जाती है वहाँ 20 मिलियन तो मैंने कितने लोगों को सिखा दिया। ट्रू। हुँ। सर एजुकेशन ना किसी के बाप की जागीर नहीं है। एजुकेशन किसी का बोलते ना कि आप राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।
राजा वो बनेगा जिसमें काबिलियत होगी। सिंपल सी बात है सर। बड़े-बड़े धुरंधर आए थे, नाम था उनका, उनके बेटे क्या कर रहे हैं? हाँ, सर हर जगह ऐसे नहीं होता। यहाँ पर अगर सिल्वर स्पून आप मुँह में लेके पैदा हुए हो, तो पूरी ज़िंदगी चलेगी। अब नहीं होगा ऐसा, पहले होता था।